अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए भिंडी गोश्त बनाने का सालन बहुत ही मुनफरिद अंदाज में लेकर आई हूँ। इतना मज़ेदार ये भिंडी गोश्त का सालन बनेगा कि आप जिसको भी बनाकर खिलाएंगी ना, तो मेरी गारंटी है वो आपसे इसकी रेसिपी पूछे बिना नहीं रह पाएंगे। इतना मज़ेदार ये आज का जो सालन बनने वाला है, क्योंकि आज जो मैंने भिंडी गोश्त सालन बना रही हूँ, ये मैं चिकन के साथ बना रही हूँ। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं, तरीका जान लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें मैंने शामिल कर दिया आधा कप कुकिंग ऑयल। ऑयल इसमें गर्म हो गया है तो मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ एक अदद, मेरे पास प्याज थी बड़े साइज़ की, तो प्याज का मैंने पेस्ट बना के यहाँ पर शामिल कर दिया है। तो जूसर में मैंने इसका पेस्ट बनाया है, तो पेस्ट बनाकर ही शामिल कीजिएगा। अभी तो प्याज को यहाँ पर अच्छे से फ्राई करेंगे बहुत अच्छे से, और साथ ही में मैं कुछ यहाँ पर शामिल करूँगी, इसी के साथ ही खड़े गरम मसाले। तो पहले प्याज को मैं अच्छे से यहाँ पर भून लेती हूँ। इसका जैसे ही कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, गुलाबी रंग आना स्टार्ट हो जाएगा प्याज का, तो मैं इसमें खड़े मसाले शामिल कर देती हूँ। तो खड़े मसालों में मेरे पास है, देखें, एक बादियन का फूल है, एक बड़ी इलायची है, 3 से 4 लौंगे हैं, थोड़ी सी काली मिर्च है, एक तेज़पात का पत्ता है। तो इसको भी हम इसी में ही शामिल कर देंगे और मज़ीद हम प्याज की यहाँ पर और भुनाई करेंगे। तो यहाँ पर देखें बहुत अच्छे से कलर आना भी इसका स्टार्ट हो चुका है, प्याज का गुलाबी कलर आ जाएगा इसका बहुत खूबसूरत सा। तो यहाँ पर हमें इसकी इतनी अच्छे से भुनाई करनी है कि प्याज का कच्चापन ना रहे, और जो खड़े मसाले डाले हैं इसकी खुशबू भी हमारे प्याज में अच्छे से आ जाए। तो हमें इतना इसको भूनना है, इतना फ्राई करना है, और प्याज का कलर भी चेंज हो गया है। तो अब यहाँ पर मैं शामिल कर दूँगी चिकन। अच्छा, चिकन मेरे पास तकरीबन आधा किलो है, आधा किलो से थोड़ी सी कम है, और चिकन मेरे पास देसी है। अगर आपके पास देसी चिकन ना हो तो आप फार्म की मुर्गी भी ले सकते हैं। तो चिकन डालने के साथ साथ मैं यहाँ पर शामिल कर दूँगी 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। तो बस इन दोनों चीज़ों को भी हम यहाँ पर बहुत अच्छे से भूनेंगे, बहुत अच्छे से हमें इसकी यहाँ पर भुनाई करनी है। तो आज जो मैं भिंडी गोश्त का सालन बना रही हूँ वो चिकन के साथ बनाऊँगी, और यकीन मानिए इतना ही मज़ेदार सा ये सालन बनेगा, क्योंकि ये झटपट से रेसिपी बनने वाली है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि हम चिकन के साथ बना रहे हैं और इसका जायका भी बहुत ही आला किस्म का होगा। तो यहाँ पर देखिए मैं इसकी बहुत अच्छे से भुनाई कर रही हूँ, और चिकन का कलर भी चेंज हो गया है, तो मैंने इसके अंदर नमक शामिल कर दिया है हस्बे ज़रूरत। तो नमक के साथ भी मैं इसको अच्छे से भून लेती हूँ, और आप देखिएगा कितने फटाफट से झटपट से ये रेसिपी हमारी बन जाएगी। हमें कोई घंटों का काम करना नहीं पड़ेगा यहाँ पर, लेकिन थोड़ी सी टाइम इस वजह से लगेगा मुझे, क्योंकि देसी चिकन से बना रही हूँ मैं। तो यहाँ पर देखिए भुनाई यहाँ पर हो गई है, तो मैं मसाले भी शामिल कर देती हूँ। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर शामिल किया है, 1/4 टीस्पून हल्दी, और 1 टीस्पून शामिल किया है मैंने मेरा होममेड पिसा हुआ धनिया पाउडर, और पिसा हुआ ज़ीरा शामिल किया है मैंने 1 टीस्पून। तो बेसिक से मसाले चले गए हैं, इसको भी मैं अच्छे से यहाँ पर भून लेती हूँ ताकि इसका भी कच्चापन यहाँ पर ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर देखिए मसाले बहुत अच्छे से मैं इसके भून रही हूँ, और अगर ज़रूरत पड़े तो आप थोड़ा सा पानी शामिल करके इसकी भुनाई कर सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब इस पॉइंट पे मैं शामिल कर रही हूँ टमाटर का पेस्ट। 2 टमाटर लिए थे मैंने नॉर्मल साइज़ के, उसको भी मैंने जूसर में ब्लेंड कर दिया है। तो देखा आपने मैं कितना झटपट से आज आप लोगों के लिए भिंडी गोश्त का सलाद बनाऊँगी। तो टमाटर भी हमने काट के शामिल नहीं किए हैं, टमाटर को भी हमने यहाँ पर पीस कर शामिल किया है, जिसकी वजह से बहुत ही ज़बरदस्त इसका मसाला बनेगा। तो इसको भी हम यहाँ पर अच्छे से भून रहे हैं। टमाटर का जो पानी है वो ड्राई करना है हमें यहाँ पर, ताकि टमाटरों का भी कच्चापन यहाँ पर ख़त्म हो जाए। और देखें इसका ऑयल निकलना स्टार्ट हो गया है, टमाटर के जो जूसेस थे वो ख़त्म हो चुके हैं, ऑयल सरफेस पर आ रहा है। तो बस इस स्टेज में मैं यहाँ पर पानी शामिल कर दूँगी, तकरीबन आधा से 1 कप पानी शामिल करूँगी, क्योंकि चिकन मेरे पास देसी है। तो देसी चिकन को थोड़ा सा गलने में मसला होगा। अगर आप फार्म की मुर्गी इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आप इतना पानी मत डालिएगा। तो मैं इसको गलाने के लिए अब रखूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो मैंने कवर कर दिया है, 10 मिनट के बाद मैं इसको चेक करूँगी, फिर दिखाऊँगी मैं आपको। तो चलिए देख लेते हैं, 10 मिनट हो गए हैं इसको, माशाल्लाह देखिए कुक हो रही है हमारी चिकन, और कलर भी देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत सा इसका निकला है। तो हिला लेते हैं इसको, पहले हम देखें इसका मसाला चेक करें, माशाल्लाह कितना बेहतरीन सा इसका बन रहा है। और हमारी चिकन भी गल चुकी है, यहाँ पर टेंडर हो गई हमारी चिकन बहुत अच्छे से। तो बस इसकी हम यहाँ पर भुनाई करते जाएंगे। अब आप देखिएगा यहाँ पर मैं शामिल कर दूँगी भिंडी। भिंडी मेरे पास आधा पाव है, और देखें इस तरह से मैंने इसकी साबुत भिंडी इसमें शामिल की, और इसकी कटिंग मैंने
आसपास से की है सिर्फ, और इसके मैंने पीसीस नहीं किए हैं। साबुत भिंडी का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। तो भिंडी भी मैंने यहाँ पर डाल दी है। तो भिंडी डालकर हम इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। अच्छा, बाज़ मेरी बहनें इसको तलने के बाद इसके अंदर डालती हैं, उसको पहले फ्राई करती हैं अलग से, लेकिन मैं समझती हूँ उस तरह करने से ज़्यादा ये तरीका ज़्यादा अच्छा होता है। इस तरह से बहुत लजीज सालन बनता है जब इसको गोश्त के साथ इसको फ्राई भून के और फ्राई करके इसको पकाया जाता है। तो मुझे नहीं समझ आता वो तरीका, वरना फिर आपकी मर्ज़ी है। इस तरह से कलर भी ख़राब होता है अगर आप अलग से फ्राई करते हैं, तो मैं इसको इसी तरह से ही डालूँगी। और इसको आप जब धो लेते हैं फिर कटिंग किया करें, वरना फिर बहुत ज़्यादा ये लेस आ जाती है इसके अंदर। तो आपकी भिंडी याद रहे कि सूखी होनी चाहिए, गीली भिंडी आप मत डालिएगा इसके अंदर। सुखाने के बाद कटिंग किया करें भिंडी की, तो बिल्कुल उसकी परफेक्ट कुकिंग होती है। तो यहाँ पर देखिए कितनी बेहतरीन से कलर के साथ हमारी बुनाई हो रही है। और यहाँ पर बुनाई भी मेरी कंप्लीट हो गई। तो मैं इसके अंदर एक से थोड़ा सा ज़्यादा कप, सॉरी, आधे से ज़्यादा कप मैंने इसके अंदर पानी शामिल कर दिया है। पानी हम बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, और क्योंकि मैं शोरबे वाला सालन बना रही हूँ तो इसलिए मैंने थोड़ा पानी डाला है यहाँ पर, वरना फिर आप इसको भुनवा भी रहने दे सकते हैं। तो इसको मैं 5 मिनट का दम लगाऊंगी, क्योंकि भिंडी को ज़्यादा गलने में टाइम नहीं लगता। तो देख लेते हैं, 5 मिनट हो गए हैं, इसको मैंने दम पे रखा हुआ था। और आप भिंडी की सबसे पहले लुक चेक करें, ऐसा नहीं कि मैंने भिंडी को बहुत ओवर कुक कर लिया हो। और ये बस ये तेज़ पत्ता हम बाहर निकाल देंगे, इसका जो काम था वो ख़त्म हो चुका है। और बस यहाँ पर देखें, हमारा बिल्कुल भिंडी चिकन सालन बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी 1 हरी मिर्च, क्योंकि हरी मिर्च बहुत तेज़ आ रही हैं। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डाल सकते हैं। और 1 मुट्ठी के बराबर हरा धनिया शामिल किया है मैंने, फ्रेश कट करके। कितना खूबसूरत सा देखें सालन बनकर तैयार हो गया है। 1/4 टीस्पून शामिल करूँगी गरम मसाला पाउडर। तो देखिए कितना खूबसूरत सा, इतना मज़ेदार सा, इतना कलरफुल हमारा चिकन भिंडी का सालन बनकर ये तैयार हुआ है। तो सबसे पहले आप इसकी लुक चेक करें, लग रहा है ना यमी सा, और कितना झटपट सा बनकर ये तैयार हुआ है और इतना यमी लग रहा है। और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, मैंने शोरबा देखें कैसा बनाया है, बिल्कुल परफेक्ट इसकी कंसिस्टेंसी रखी है। वरना अगर आपको थोड़ा भुनवा चाहिए तो फिर आप भूनने के बाद इस पर पानी मत डालिएगा, इसको ऐसे ही दम पे लगा लीजिएगा। लेकिन अगर आपको मेरी तरह शोरबे वाला सालन बनाना है तो थोड़ा सा पानी डाल के इसका शोरबा बना लें। और चिकन के साथ तो इतना यमी लग रहा था कि यकीन मानिए हाथों को रोकना मुश्किल हो जाएगा। आप जिसको भी खिलाएंगे वो आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेगा। तो इसको ज़रूर बनाएं और इन्जॉय करें, इसको चपातियों के साथ खाएं। बड़ा ही लाजवाब ही सालन बनकर तैयार हुआ था। आई होप आपको आज की मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ इंशाअल्लाह ताला एक और नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।